परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। पावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। हम सब नित्य के भांति संत संदेश के माध्यम से विभिन्न प्रकार के धर्मों की चर्चा के साथ साथ स्वयं को अपने जीवन पद्धति को हमें किस ओर ले जाना है, तो आज संत संदेश के माध्यम से हमें स्वयं को
अपने बच्चे को और स्वयं को अपने अंदर भी यह भाव लेना है कि सेवा से भगवान कैसे मिलते हैं। तो आज इस सत्संग में भक्त राज श्री हनुमान जी के श्रेष्ठ जो आदर्श धर्म हैं और जो श्रेष्ठ आदर्श धर्म है, जिस धर्म को सेवा और संयम, देखिए सेवा में दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप किसी की सेवा करते हो, आप अपने वयोवृद्ध माता पिता दादा दादी परिजनों की सेवा करते हो, वो चारपाई पर लेटे हुए हैं, उठ सकता नहीं बेचारा, कोई काम कर सकता नहीं, और आप स्वयं सेवा करते हो, उसे चारपाई पर लेटाते हो, उठाते हो, संपूर्ण क्रियाकर्म उनके आप करते हो। लेकिन आपका भाव सही होना चाहिए। सेवा करते हो, बहुत लोग सेवा पूर्ण रूप से करता है, लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है, इसमें अगर दोषी है तो स्वयं आप ही है। आप कहेंगे क्यों? हमने सेवा की लेकिन इस सेवा का हमें फल नहीं मिला। क्यों? आप सेवा कर रहे हो लेकिन सेवा के साथ साथ आपके ऊपर संयम नहीं है। अगर संयम नहीं है तो आपका सेवा व्यर्थ है। आप प्रातःकाल उठकर भगवान के भजन करते हो, माता पिता की आदर करते हो, सेवा करते हो, लेकिन इसमें भी आपका संयम नहीं है तो व्यर्थ है। इसलिए सज्जनों, आज हमें श्री हनुमत लाल जी की याद करना है। श्री हनुमान जी की सेवा के साथ साथ संयम भी बहुत उच्च कोटि के धर्म थे। मैंने एक कथा संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा श्रवण की, और इस कथा को महापुरुष लोग सेवा के साथ साथ अगर आपका संयम सही है तो आप जरूर श्री राम को प्राप्त कर सकते हैं, जरूर श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। जरूर आप संपूर्ण आशीर्वाद के अधिकारी आप हो सकते हैं। लेकिन इस सेवा भाव में आपको कैसे रहना है, कैसे करना है, तो कहा गया है, राम काजु किन्हीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सेवा में थकना नहीं चाहिए। आप सेवा करते हो समाज के, आप सेवा करते हो राष्ट्र के, आप सेवा करते हो संत पुरुष के, आप सेवा करते हो अन्नदान के, आप सेवा करते हो गरीबों की सेवा के भाव से, आप सेवा करते हो श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर जो बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक भागवत के आप एक साथ एक ही जगह पर दर्शन करेंगे। कई लोग भागवत के श्लोक एक एक दान करते हैं, कई ईंट भी दान करते हैं, कोई सीमेंट का भी दान करते हैं, अपने अपने भाव के अनुसार कोई समर्पित करें। यदि आप दान करते हो तो आपको उन सेवा के भाव में संयम भी जरूरत है। कई लोग वृंदावन में आते हैं, आश्रम में ठहरते हैं, सोचते हैं मैंने तो बहुत दान दिया लेकिन मेरी व्यवस्था वो उस तरह से नहीं है,
जिसने कुछ नहीं दिए उसे तो एसी रूम में हमने इतना दान दिया, हमें क्या मिला। अगर आप दान देते हो लेकिन उस दान में आप कोई कामना मत रखो, ये आपका कर्तव्य है। उसमें अगर आप इच्छा को एक क्षण के लिए त्यागो कि यहाँ हम अपनी इच्छा से जिए, अपनी इच्छा से रहे, ऐसा नहीं। वहाँ सेवा तो आपकी, लेकिन आपके अंदर संयम नहीं है। महापुरुष लोग बताते हैं कि महाराज एक कथा प्रचलित है कि अयोध्या में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के राज्याभिषेक हुआ तो बहुत सारे महाराज बंदरगण प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के साथ अयोध्या भी आए थे, लेकिन राज्याभिषेक के बाद बहुत चले गए। परंतु श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के पास ही रहने लगे और नित्य श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा में अपने आप को निरंतर हर पल स्वयं को समर्पित निरंतर रहने लगे। एक क्षण भी, एक पल भी श्री हनुमान जी सेवा से वंचित नहीं रहना चाहते थे। हर पल हर क्षण श्री राम जी की सेवा में अपने आप को एक व्यसन की तरह ठहरा लिया था। श्री राघवेंद्र सरकार की कोई भी वस्तु चाहिए, मन में इच्छा प्रकट की श्री हनुमत लाल जी जान जाते थे। देखिए, सेवा में भी तीन भाव होता है। प्रथम जो श्रेष्ठ सेवा है, उत्तम सेवा, जो मन की इच्छा सामने वाले जान जाए तो इसे उत्तम सेवा कहा गया। मध्यम सेवा यह है जो महाराज कहने पर कर दे तो इसे मध्यम सेवा कहे। और अधम सेवा किसे कहा गया है? कहने पर भी ना करे उसे अधम सेवा कहा गया। यहाँ तो हनुमत लाल जी वो परम प्रिय भक्त थे जिनके अंदर सज्जनों सेवा के साथ साथ संयम एक बहुत महाराज जीवन की आदर्श है। आपके अंदर संयम है तो एक जीवन के बहुत बड़ा आदर्श है। श्री हनुमत लाल जी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की निरंतर अहर्निशम सेवा में उपस्थित रहते थे। एक पल के लिए भी उन सेवा से अपने आप को अलग नहीं समझते थे। श्री राम जी के कुछ भी प्रिय है तो उसे तत्काल श्री हनुमत लाल जी उपस्थित कर देते थे। किसी कार्य, कोई भी पदार्थ, कोई भी हो कार्य, एक क्षण भी, एक पल भी महाराज वहाँ देर नहीं लगती, तुरंत उपस्थित, क्योंकि उनके चित्त निरंतर प्रभु की सेवा में डूब चुका था। उनके मन प्रभु की सेवा में निरंतर डूब चुका था। इधर परिणाम क्या हुआ कि श्री राघवेंद्र सरकार के और भी भाई श्री भरत जी, श्री लखन लाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी ने देखा कि हमें तो सेवा का कोई समय ही नहीं मिल रहा है। सेवा भाव रहता तो क्या, हम बड़े बुजुर्गों से पूछते कि पहले वृद्धाश्रम था क्या? कहा नहीं, पहले तो माता पिता गाली दे, अपमान करे, कुछ करे, तब भी वो निष्ठापूर्वक माता पिता की सेवा करते थे। आजकल आप देख लो, ये अधिक कहने की जरूरत नहीं। ये सेवा भाव क्यों नहीं जागृत होता है समाज में? महाराज एक दूसरे को बुलाने पर भी अब नहीं आते हैं। आप किसी से मिलने जाओ तो पहले आपको फोन करके पहले बताना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा।
ये तीनों भाई ने सोचा कि देखो अब तो मुझे कोई भी सेवा करने की मौका ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं। तो सब ने आपस में विचार किया कि वैसे हनुमतलाल जी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्या करूं। तो महाराज एक आपस में योजना बनाए, गुप्त मंत्रणा की, और गुप्त मंत्रणा करके योजना बनाकर सीधे जगत जननी माता जानकी जी के पास गए। और माता जानकी जी को तीनों भाई ने मिलाकर और ऐसी योजना बना ली। कौन सी योजना? तो महाराज आपस में ही सारी सेवा बांट लिए, और महाराज उनकी प्रस्ताव भी पास करवा दिया। जब माता जानकी के पास प्रस्ताव रखा तो श्री राघवेंद्र सरकार ने साइन कर दिए। अब इधर श्री हनुमतलाल जी को कुछ पता नहीं कि महाराज यहाँ तो कुछ और हुए हैं, यहाँ तो सेवा सब बांट लिया है। वे सरयुग में स्नान करके जब प्रभु के समीप जाने लगे तो महाराज उनको रोक दिए। श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि आज जरूर कुछ बात है जो मुझे कोई कुछ सेवा ही नहीं कोई करने देता है। श्री भरत लाल जी, श्री लखन लाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी सब के सब उन सेवा में लीन है। आज लगता है मेरे लिए तो कोई सेवा बचा ही नहीं, और मैं बिना सेवा के बिना एक पल रह भी नहीं सकता हूँ। अब क्या करूँ? हनुमान जी बोले, यह व्यवस्था बता दीजिए कि आप लोग ने जो अपने आप में सेवा के भाग बांट लिया है तो मैं क्या करूं? मुझे भी तो कुछ सेवा चाहिए ताकि मैं भी अपने भाग की सेवा करता रहूं। वहाँ सब ने कहा कि आप भी सेवा में सूची देख लो। सेवा की जो सूची बना हुआ था वो श्री हनुमान जी के पास रख दिया। हनुमान जी ने जब सूची पढ़ा तो उसमें भी अपना नाम कहीं नहीं देखा, क्योंकि उनको कोई भी सेवा नहीं दी गई थी। अब क्या करें, क्योंकि सेवा से वंचित है। हम चाहते हैं देखो कि हमें सेवा ना मिले, कोई चाहते घर के कोई काम करूं, कोई कर दे तो बढ़िया, लेकिन श्री हनुमतलाल जी तो सेवा के बिना रह ही नहीं सकते हैं। अब सोचा कि मैं कोई ना कोई तो हमें भी सेवा मिलना चाहिए, और यहाँ सेवा में कुछ मेरे लिए बचा ही नहीं। आपस में सब बांट लिया था। फिर से हनुमान जी ने श्री राघवेंद्र सरकार के पास पहुँचे कि प्रभु मुझसे कौन सी गलती हो गई, कोई अपराध हो गया कि हमें सेवा से श्री भरत लाल जी, श्री लखन लाल जी और श्री शत्रुघ्न लाल जी ने वंचित कर दिया। वो भी माता जी की सुकृति, माता जानकी जी की भी सुकृति है, और आपने भी ये सेवा के प्रस्ताव पास कर दिया, तो अब मैं क्या करूं? मुझे भी तो कुछ इन भार देना दे दो। प्रभु मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, करने दो इन सब की सेवा, आप कुछ दिन बैठो। बोले नहीं, मैं तो बैठने वाले नहीं हूँ, मैं तो प्रभु श्री राम कार्य के लिए ही आया हूँ, सेवा के लिए ही आया हूँ, सेवा से मैं वंचित नहीं रह सकता हूँ। तो भगवान ने कहा, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, कि जब मैं जम्भाई लूँ तो आप एकदम उस समय ही निरंतर महाराज आप चुटकी बजाना। हनुमान जी ने सोचा कि महाराज जम्भाई लोग कब लेते हैं, कोई पता चलता है नहीं। अब महाराज हनुमान जी चूक गए कि महाराज ये तो सेवा बड़ा विलक्षण है, इसमें तो तत्परे रहना पड़ेगा हर हमेशा। और महाराज क्या करे, तो हनुमान जी बैठ गए एक आसन लगाकर,
द्वार पर। अंदर तो महाराज सब सेवा कर रहे थे और दोनों हाथ से चुटकी बजाने लगे और चुटकी बजाते हुए मुख से श्री राम नाम की जाप करने लगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी सेवा नहीं बंद किया। चुटकी बजा रहे हैं और श्री राम नाम के जाप कर रहे हैं। महाराज यहाँ प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार कोई भी काम करने के लिए जाते, मंत्री से मंत्रना तो वहाँ भी जम्भाई लेने लग जाते हैं। किसी से बात करते तो वहाँ भी जम्भाई लेने जाते हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जहाँ भी बैठते जम्भाई। अब सबने सोचा भाई कोई ऐसा रोग तो नहीं चला। महाराज गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी ने पूछा भरत जी से। भरत जी ने कहा कि हनुमान जी एक क्षण के लिए भी हम लोगों की सेवा की मौका कभी दिया ही नहीं, जिस कारण हमने माता जानकी से स्वीकृति लेकर 24 घंटे हम सब स्वयं सेवा में तत्पर हैं। लेकिन बोले तो फिर बोले स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार ने श्री हनुमान जी को चुटकी बजाने का काम दिया है कि जब हम जम्बाई करें तो आप चुटकी बजाना। महाराज श्री हनुमान जी के पास सब गए। बोले महाराज ये क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे हो आज प्रभु एक क्षण के लिए उनके मुख निरंतर खुला ही रहा, बार बार जम्भाई कर रहे हैं, बार बार। अब आप ही इसका कोई उपाय करो। हनुमान जी फिर भी सब बोल रहे हैं, फिर भी चुटकी बजा ही रहे हैं और इधर चुटकी बजा रहे हैं, उधर भगवान के मुख खुला हुआ है। ये महाराज क्रम को देखकर श्री हनुमतलाल जी से जब कहा तो हनुमतलाल जी ने कहा कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमने तो ये सेवा ली है, लेकिन सेवा में मैं अपने संयम के द्वारा अहरनिशम अपना सेवा कर रहा हूँ। फिर महाराज जब जानकी जी ने देखा, जानकी जी ने हनुमतलाल जी से कहा, हे हनुमतलाल जी इसमें मेरी गलती है, मैंने आपको यह सेवा से वंचित किया। फिर जानकी जी ने हनुमतलाल जी को भी सेवा भाव दिया। देखिए सेवा से प्रभु श्री राम मिलते हैं। तुरंत हनुमतलाल जी को श्री राघवेंद्र सरकार ने मुस्कुराते हुए जब इशारा किया कि एक क्षण के लिए, एक पल के लिए बंद किया, जम्भाई बंद हुए, तो महाराज फिर हनुमान जी के दूसरा सेवा भाव दिया गया। तो सज्जनों एक बात ध्यान देना, सेवा भाव अगर आपके हृदय में है तो सेवा भाव से ही आप महाराज भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सेवा के साथ साथ ये ध्यान रखना, ये आपका मंत्र है। यदि आप सेवा राष्ट्र के लिए करते हो, समाज के लिए करते हो, घर परिवार में करते हो, तो ये धैर्य और संयम जरूर रखना कि सेवा का फल साक्षात परमात्मा है। श्री हनुमतलाल जी ने सेवा अहर्निशम कर रहे थे, तनिक भी उदासी होकर नहीं, प्रसन्नता होकर। और जिनकी सेवा और जिनके भाव को देखकर श्रीमान वशिष्ठ जी ने जब श्री हनुमतलाल जी को कहा तो हनुमतलाल जी ने कहा कि मेरे प्रभु को तकलीफ न हो तो एक क्षण के लिए बंद कर दिया। भगवान ने श्री हनुमतलाल जी को वरदान दिए, चारों युग प्रताप तुम्हारा। देखिए सेवा भाव आपके अंदर है ना। जिन शिष्य ने अपने गुरुदेव की सेवा की उनकी प्रशंसा त्रिलोकी में रहेगा। जो पुत्र पुत्री ने अपने माता पिता की सेवा की वो निरंतर, उनको भी सेवा निरंतर बनना रहेगा। सेवा और संयम से भगवान
निरंतर आपके साथ रहेंगे। एक पल भी, एक क्षण भी भगवान आपसे अलग नहीं होंगे। हनुमत लाल जी को भगवान निरंतर यह व्यवस्था कर दिया कि आप 24 घंटे जब भी मैं रहूं कहीं, आप मेरे पास ही रहना। अंतःपुर में भी चारों शिला सखी के रूप में हनुमान जी के प्रवेश है, और प्रभु जब सिंहासन पर बैठे रहते हैं तो हनुमत लाल जी उनके बगल में ही हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि जब मुख खोलेंगे तो मैं चुटकी बजाने लग जाऊं। ये सेवा के कारण निरंतर स्वयं वशिष्ठ जी ने कहा आप हर हमेशा पास में बैठे रहिए, एक पल भी, एक क्षण भी। देखिए सेवा धर्म वो है जो आप भगवान से एक पल भी अलग नहीं हो सकता है। निरंतर से हनुमत लाल जी अपने घुटने के सहारे प्रभु के उन रूप माधुरी को, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी को निहारते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को भी निरंतर सेवा भाव रखना चाहिए। आप सेवा श्री धाम वृंदावन में भी संत सेवा के माध्यम से करते हैं, संकीर्तन के माध्यम से करते हैं, गौ सेवा के माध्यम से करते हैं, या श्री धाम वृंदावन में जो विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें एक साथ 18,000 श्लोक दर्शन आप करेंगे। इसमें चाहे आप ईंट सेवा कर रहे हो, चाहे सीमेंट की, चाहे आप एक श्लोक की भी सेवा करते हैं, तो मान लो उन सेवा का फल आप निरंतर भगवान को प्राप्त करोगे, भगवान के समीप रहोगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपये, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपये, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपये, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपये, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपये। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।